So welcome back to this session. In this video, we are going to discuss question number 3, question number 4, question number 5 of NCERT from exercise 1.1 of class 10th. So question number 3 is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? An army contingent means कि एक सेना की टुकड़ी जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं. ओके एक परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. दोनों ही ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स पे मार्च करना है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसके अंदर वो मार्च कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें बताना है. वर्ड क्या है? मैक्सिमम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? HCF. And to compute HCF, in previous video we have used Euclid's division algorithm. So using that we can here also find out HCF using Euclid's division algorithm. A equal to BQ plus R, where A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. Okay, so ये सारी वैल्यूज हैं, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. बट इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या होगा? 616. सो इस क्वेश्चन में डिविजर क्या है? 32. सो राइटिंग वैल्यूज A is 616, B is 32. ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो 616 को 32 से, क्या आएगा? डिवाइड करके चेक करो आप लोग. 296, 9 एंड रिमाइंडर इज 8. सो क्वेश्चन क्या आया? 19 प्लस रिमाइंडर क्या है? 8. ओके, अब देखो इस स्टेप में क्या रिमाइंडर 0 नहीं हुआ ना, सो इसलिए हम ये स्टेप दोबारा करेंगे. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे. कब तक करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए. ठीक है, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप में जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा? HCF. एंड यही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि आप डिवीजन एल्गोरिथम को बार बार स्टेप्स में फॉलो करते रहो ताकि हम HCF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, तो अब इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम ये स्टेप दोबारा करेंगे. पर दोबारा करेंगे तभी भी तो यही आएगा. अरे हम 616 को दोबारा नहीं करेंगे डिवाइड, हम 32 को अब डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, जो यहाँ पर डिवीजर होता है ना, हम उसे डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो यहाँ पे डिवीजर क्या है? 32. तो इस नेक्स्ट स्टेप में 32 क्या हो जाएगा? डिविडेंड. सो राइट 32 हेयर. और किससे डिवाइड करेंगे? जो रिमाइंडर होता है उससे. ठीक है, सो 8 हेयर. तो जब 32 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 4 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो हो गया स्टेप में रिमाइंडर 0. तो इस स्टेप में डिवीजर क्या है? 8 है. तो यही क्या होगा हमारा? HCF. सो HCF इज 8. ठीक है, बट हमसे HCF नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. सो 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन march. Okay, so next question is question number 4. So now question number 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये प्रूव करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर जो है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही मिलने वाला है हमें. ठीक है, अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसकी हेल्प से हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ठीक है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने वाले हैं. Using Euclid division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है?
A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर A इज डिविडेंड, B इज डिविजर, Q इज क्वोशंट एंड R इज रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिविजर से बड़ी या उसके इक्वल नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, ये डिविजर है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी कभी वैल्यू 3 के इक्वल आती है या फिर 3 से बड़ी आती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप डिवाइड ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा डिविजर से कम ही होती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, डिविजर को b की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम b की वैल्यू लेंगे 3, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में प्रूव करना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे b को क्या लेने वाले हैं 3, और a को क्या लेंगे, a हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है, ठीक है। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b क्या लिया हमने, एंड b इज 3, ओके। सो पुट वैल्यूज a इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अब रिमाइंडर क्योंकि b हमारा 3 है तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 के इक्वल तो होगा नहीं और 3 से बड़ा भी नहीं होगा। सो हमारे पास रिमाइंडर की ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 होगा या 1 या फिर 2, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ हम वर्क करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वैल्यूज पुट करने के बाद कैसे होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का प्रूफ करना है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ गया, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। बट हमें किसकी फॉर्म में प्रूफ करके दिखाना है, या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो आप इसे 3m की फॉर्म में शो कर सकते हो ना, कैसे करेंगे शो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। जब 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर ले लिया। अब इस 3q स्क्वायर को आप कुछ भी इंटीजर मान लो, कोई भी, तो मैंने यहाँ पे मान लिया इसको m, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 3m, वेयर m इज, जहां पर m की क्या वैल्यू है, 3q स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 0 पॉसिबिलिटी के साथ प्रूफ कर दिया कि a स्क्वायर क्या आया हमारा, 3m के इक्वल आया, 3m के फॉर्म में आया ना हमारा, और यही हमें प्रूफ करना था। बट हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी तो प्रूफ करेंगे ना, 1 के लिए भी करना है हमें और 2 के लिए भी करना है। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट करेंगे जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। जब रिमाइंडर 1 हो जाएंगे तब कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, देखो स्टेप सेम ही होंगे। a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर ओपन करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होती है आइडेंटिटी, अगर मैं इसको x मान लू और इसको y मान लू, तो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, यही होती है आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी में आपको बस फॉलो कराना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो a का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इसमें तो x का स्क्वायर, इसमें x क्या है, 3q है, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है, y का स्क्वायर करना है, y क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो 1, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3q, तो पुट 3q मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1, सो 1, ओके। सो क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 6 क्यूब हो गया ये। अब देखो इसमें से तो हमें 3 का फैक्टर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, बट इसमें से नहीं आ रहा, तो इस 1 को आप सेपरेटली लिख लो और इसमें से क्या करो 3 को कॉमन निकाल लो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद या तो हमारी फॉर्म 3m होगी या फिर 3m प्लस 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कॉमन ले रहे हैं। सो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब इनको दोनों में से हमें क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, जब इसमें से 3 निकल जाएगा बाहर तो इसके पास क्या बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर यही बचेगा, प्लस इस टर्म में से 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 क्यूब, ठीक है, एंड प्लस 1। तो अब क्या करें, इस टर्म को क्या मान लो, कोई भी इंटीजर मान लो m। सो a स्क्वायर क्या हो गया, 3m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर whose वैल्यू इज 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ओके, सो हमारा 1 पॉसिबिलिटी जब हमने कंसीडर करी तो भी हमने a स्क्वायर को 3m प्लस 1 प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमें 2 पॉसिबिलिटी के साथ ये सब करना है, सेम रहेगा, बस यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप ट्राई करके देखो, आपसे हो जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू 2, नाउ रिमाइंडर इज 2, सो पुट 2, a का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसे ओपन करने के लिए हमें फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो फिर से लगा हुआ आइडेंटिटी, a का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर, x यहाँ पर क्या है 3 क्यूब है ना, तो 3 क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर, देन प्लस y का स्क्वायर, y इज 2 नाउ, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x, x क्या है 3 क्यूब, तो मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 2, सो पुट 2, क्या आ गया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 12 क्यूब, ठीक है। अब देखो अब क्या करें हम, ताकि हमारे या तो 3m फॉर्म बने या 3m प्लस 1 फॉर्म बने। ऐसा करने के लिए, ऐसा शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 1 लिख सकते हो ऐसे। सो राइट डाउन 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 को मैं कैसे लिख रही हूं, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 ही होता है ना, तो 3 प्लस 1 लिख दिया। अब इस 1 में से तो 3 कॉमन आ नहीं सकता, तो 1 को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, एंड इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इस में से क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बच गया, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस इसके पास क्या बचा 4 क्यूब प्लस इसके पास क्या बचा 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आ गई ना फॉर्म। आप क्या करो, इसे कोई इंटीजर ले लो m। सो इंटीजर m लेने के बाद ये कैसे होगा, 3m प्लस 1। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो किसकी फॉर्म में आएगा, 3m प्लस 1। तो हमारा 0, 1 और 2 पॉसिबिलिटी के साथ क्या आंसर आया, 0 के लिए आया था हमारे पास 3m एंड 1 के लिए भी क्या आया था, 3m प्लस 1, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, हमने तीनों पॉसिबिलिटी के साथ करके दिखा दिया है ये प्रूफ कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है, हमें अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है ये दिखाने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करना चाहते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आएगा, 9m
9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चलो ये प्रूफ करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टेटमेंट क्या है हमारी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, वेयर रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवीजर से कम ही रहती है, या तो 0 होती है, 0 से बड़ी हो सकती है, पर डिवीजर से कम ही रहेगी। ठीक है, सो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, पर डिवीजर से छोटी ही रहेगी। ठीक है, जो भी डिवीजर होगा यहाँ पर उससे छोटी ही रहेगी हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसे प्रूव करने के लिए हमें किसको प्रूव करना है, पॉजिटिव इंटीजर को। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब b क्या ले इसमें, पिछले केसेस में तो हमें जो प्रूफ करना था हम वही ले लेते थे, जैसे 3m प्रूफ करना था तो 3 ले लिया था हमने, बट इस केस में हमें क्या करना है, 9m 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो अगर हम b को अगर 9 चूज करते हैं, कर सकते हो आप b को 9 चूज, पर उसमें क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8। तो इन सारी पॉसिबिलिटी को के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करे तो इन्हीं फॉर्म में आएगा, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि बी को कुछ और ले लेते हैं, सो दैट कि हमारा क्वेश्चन लेंथी भी ना हो और प्रूफ भी हो जाए। तो हमने क्या सोचा कि हम बी को क्या ले, बी को हमने सोचा कि बी को ले लेते हैं हम 3 एंड b इज इक्वल टू 3 ही क्यों चूज किया हमने, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना है, 9m को प्रूफ करना है ना। तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, सो हमने सोचा कि b इक्वल टू 3 ही बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो b 3 के साथ हम ये प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो b अगर 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या फिर 2, यही वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की। तो सबसे पहले 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q। ठीक है, हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब करना है। सो टेक क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। क्यूब करने से क्या आ गया, a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। पर हमें किसकी फॉर्म में प्रूफ करना है, 9m की फॉर्म में। तो आप क्या करो, 9 कॉमन निकाल लो। सो कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9, कॉमन आउट करने के बाद क्या बच जाएगा अंदर, 3q क्यूब। एंड क्या करो, इस 3q क्यूब को कोई इंटीजर आप m मान लो। ठीक है, तो m मानने से क्या हो जाएगा, 9m। एंड यहां पर आप लिखो वेयर m इज एन इंटीजर whose value is 3q क्यूब। ओके, सो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो कि 0 थी, उससे हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो 9m की फॉर्म में आ सकता है, जो कि हमने दिखा दिया। अभी हमें क्या करना है, 1 की पॉसिबिलिटी के साथ चेक करना है। ठीक है, सो a इक्वल टू 3q प्लस 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1। सो क्यूब करना है तो क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी होल ब्रैकेट का क्यूब है, होल क्यूब है ना, तो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी, अगर मैं इसे x मान रही हूँ और इसे y मान रही हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी क्या होने वाली है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस y, ब्रैकेट में x प्लस y। ठीक है, सो आप इस आइडेंटिटी को फॉलो करें और इस ब्रैकेट को ओपन करें। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू x का क्यूब करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3q, तो 3q का क्यूब करो, 3q का
क्यूब प्लस y का क्यूब करना है, y की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या है 3 क्यूब, सो 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1, सो 1 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है 3 क्यूब, सो 3 क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है 1, सो 1। ठीक है, अब सिंपली इसे आप सॉल्व कर लो। a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब दैट इज 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इस 9 क्यूब को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। 9 क्यूब को पहले हमने 3 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 27 क्यूब स्क्वायर, फिर 9 क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9 क्यूब। ठीक है, अब 1 में से तो कुछ कॉमन आने वाला है नहीं। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को आपको क्या लगता है किस इक्वेशन में कर सकते हैं प्रूफ, इसमें। ठीक है, क्योंकि 8 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है 1 दिख रहा है, तो हम इसको 9m प्लस 1 के उसमें प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो 1 को सेपरेटली लिख लो, क्या है हमारी इक्वेशन 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 9 लेने के बाद यहां पर क्या बच गया 3 क्यूब प्लस इसके पास 3 क्यूब स्क्वायर प्लस इसके पास क्या बचा क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इस होल ब्रैकेट टर्म को आप क्या एज्यूम कर लो कि ये कोई इंटीजर m है जिसकी वैल्यू क्या है 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, वेयर m is any integer whose value is 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ओके, सो हमने 1 की पॉसिबिलिटी के साथ भी ये 9m प्लस 1 को प्रूव करके दिखा दिया। क्या आ गया हमारा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया 1 की पॉसिबिलिटी के साथ। अब हम क्या करने वाले हैं 2 की पॉसिबिलिटी के साथ प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, सो रिमाइंडर क्या है हमारा 2, सो मैं इस 1 को क्या रिप्लेस कर दूं 2 से। सो अगेन हमारी सेम आइडेंटिटी लगेगी, आप फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब दैट इज 27 क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करना पड़ेगा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 क्यूब मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट में x क्या है 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 2 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2। तो अब क्या आया ये 27 क्यूब एज इट इज प्लस 8 प्लस 18 क्यूब को आप 3 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारे पास 36 क्यूब। ठीक है, अब क्या करो 8 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा और हम इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं 9m प्लस 8 की फॉर्म में, तो आप क्या करो 8 को सेपरेटली लिख लो। ठीक है, तो अब 8 को सेपरेटली लिख लो 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो 9 कॉमन ले लो, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिखाना है ना, तो अब 9 कॉमन ले लो।
ठीक है। इसी फॉर्म में हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पास 8 है तो ये इस फॉर्म में इजिली बन सकता है, तो हम इसको इस फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है इसके पास 3q क्यूब, इसके पास क्या बचा 54 कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 6q स्क्वेयर प्लस इसके पास 4q प्लस 8। नाउ अब इस होल टर्म को आप क्या लेट कर लो कि ये कोई इंटीजर है m, सो वेयर m इज एनी इंटीजर whose value is 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q, तो हमारी क्या बन गया a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, ठीक है। सो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 0 के लिए हमने क्या प्रूव किया दैट a क्यूब इक्वल टू 9m, फिर 1 के लिए हमने क्या प्रूव किया 9m प्लस 1, एंड 2 के लिए हमने क्या प्रूव किया 9m प्लस 8, hence proved. So thank you so much. If you find it useful then please like it, share it and subscribe it. Thank you so much.